रेत समाधि को बुकर पुरस्कार मिलने के बाद से ये प्रश्न भी उठ रहा है कि क्या हमारे लेखकों को अपनी रचनाओं के प्रचार प्रसार पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर गीतांजलि श्री ने अपनी रचनाओं के विदेशी अनुवाद पर बहुत ध्यान न दिया होता तो रेत समाधि का बुकर पुरस्कार तक पहुंचना मुश्किल हो जाता। अब अगर ये सच है तो इससे क्या सबक लिए जा सकते हैं और क्या हमारे लेखकों को प्रचार प्रसार के गुर सीखने चाहिए। यही प्रश्न है जिस पर आज हम बहस करने जा रहे हैं और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने आलोचक बजरंग बिहारी और डॉक्टर टेक चंद। आप दोनों का ताना बाना में स्वागत है। सबसे पहले बजरंग जी आपसे सवाल है कि आमतौर पर साहित्य जगत में ये माना जाता है कि लोगों को लिखने पढ़ने में ध्यान लगाना चाहिए, उसके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी प्रकाशक की है, उसमें उसको नहीं पढ़ना चाहिए। और कई बार जब लोग अपनी किताबों को बार बार शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर तो उस पर आपत्ति भी करते हैं कि ये तो हमेशा अपनी किताब को ही दिखाने में लगे रहते हैं, जबकि आज का जमाना बदल गया है। क्या आपको लगता है कि इस संकोच से लेखक समाज को बाहर आना चाहिए और जो कुछ भी वो रच रहा है वो लोगों तक पहुंचे, इसके लिए खुद भी प्रयास करना चाहिए? जी मुकेश जी नमस्कार, शो में आमंत्रित करने के लिए। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर आए दिन जो है वो टीका टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं कि लेखक को अपनी किताब का, अपनी रचना का प्रचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, जब से सोशल मीडिया आया है तब से लोगों को मंच उपलब्ध हुआ है। पहले कुछ ही लोगों को ये सुविधा मिलती थी कि वो संपादकों तक पहुँचें और अपनी रचनाएं उन तक दें और उनके संज्ञान में बात लाएं। लेकिन जब से सोशल मीडिया है तब से ऐसे लेखक खास तौर से जो इससे पहले जिनको एक्सपोजर नहीं था उनको ये मौका मिला है कि वो अपनी बात, अपने विचार, अपनी रचना जो उनका इंटेंडेड, जो उनका अभीष्ट पाठक वर्ग है वहां तक ले जाए। मुझे व्यक्तिगत रूप से तो कोई दिक्कत नहीं है अपने किताबों के, अपने रचनाओं के प्रचार में, क्योंकि लिखते हैं इसीलिए कि लोगों तक पहुंचे। लोगों तक कैसे पहुंचेगी? जब आप बताएंगे, जब आपके समान धर्मा लोग बताएंगे। समीक्षा का भी जो काम होता है वो इसीलिए होता है। हम अपने मित्रों को इसीलिए किताबें देते हैं जो लेखक होते हैं। लेखकगण हमको इसलिए देते हैं कि अगर उस विचार से आप सहमत हैं तो इसका दायरा बढ़ना चाहिए। तो मुझको लगता है उसमें लेकिन एक बारीक रेखा तो है कि कहाँ पर ग्रेस है लेखक का और कहाँ उसका उल्लंघन होता है। इसका ये कोई मतलब कहने की चीज नहीं। ये लेखक को और पढ़ने लिखने वाली दुनिया को पता है कि यहाँ तक बात बहुत मर्यादित है। ये बात आनी चाहिए, इसका इस तरह से प्रचार होना चाहिए। लेकिन इसके बाद में फिर कई बार जब थोड़ा भोंडापन आ जाता है, जब बार बार मतलब उसी चीज को इस तरह से आवृत्ति होती है, तो लगता है कि नहीं, इस तरह से प्रचार नहीं होना चाहिए। तो प्रचार होना चाहिए, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन शिष्यता का, उस एटिकेट का जो लेखक से अपेक्षा की जाती है उसका ध्यान भी रखा जाना चाहिए। डॉक्टर टेक चंद, आपको क्या लगता है, एक तरह की नकारात्मकता इस पूरे प्रयास को लेकर हमारे समाज में रहती है, इसको एक आत्म प्रचार की तरह देखा जाता है कि ये अपनी ही कृति को प्रचारित कर रहा है। अपनी कृति के बारे में तो लेखक को चुप रहना चाहिए। ये भी अक्सर कहा जाता है कि मेरी रचनाओं के बारे में पाठक बोलें, दूसरे लोग बोलें, मैं क्यों बोलूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए। और ये माना जा सकता है कि आप अपनी तारीफ ना करें, लेकिन अपनी चीजों का प्रचार करना, क्योंकि हम सब जानते हैं जो दिखता है वो बिकता है, जो पहुंचता है वो पढ़ा जाता है। और जब लाखों किताबें रोज छप रही हों तो उन भीड़ में वही आगे पहुंच पाता है
जो ताकत लगाता है, पैसा खर्च करता है, प्रकाशक जिसमें रुचि देखता है, तो आप अपनी रचना को लोगों तक ले जाने के लिए अगर प्रयास करते हैं और कुछ लोग आपको ये कहते हैं कि आप प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें क्यों आदमी को पीछे हटना चाहिए? मैं इसमें जैसे मैं क्रिएटिव राइटिंग में हूँ, रचनात्मक लेखन हम लोग करते हैं, तो उसी तरीके से एक वाक्य से अपनी बात कहूँगा कि हमारे साथ एक साथी था विद्यार्थी दिनों में, और वो कई बार ये कहा करता था कि यार क्या बढ़िया लड़का है, कितना बढ़िया पढ़ता है, कितना इंटेलिजेंट लड़का है, क्या पर्सनालिटी है। तो हम उससे जब वो बहुत देर तुम्हार बांधता, हम पूछते भाई कौन, बोला मैं। तो हमें लगता है यार ये क्या, तो वो कहता था तुम लोग तो कहोगे नहीं मेरे बारे में, मुझे ही कहना पड़ेगा, तुम लोगों का तो मन नहीं होता, तुम लोग तो कंजूस हो मेरी प्रशंसा करने में, मुझे ही खुद की प्रशंसा करनी पड़ेगी ना कि तुम तो हिंदी में क्या समस्या है कि बड़ी एक कंजूसी है साथी लेखकों को पढ़ने में और पढ़कर उनको आगे लाने में, एक अलग प्रतियोगी भाव होता है। और इसकी वजह क्या होती है, जो मैं इसके पक्ष में हूँ, हमें अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए, हमें अपने आप को आगे रखना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। लेकिन क्या बात आती है कि कई जगह लेखक इतना ज्यादा आत्मोहग्रस्त हो जाता है, वो किसी अन्य के बारे में एक पंक्ति नहीं लिखता, किसी अन्य के बारे में एक पंक्ति नहीं बोलता, और किसी अन्य को की प्रशंसा नहीं करता जो अच्छी किताब आई है। कई लेखक हैं अपनी रचनाशीलता पर विशेषांक निकलवा लेते हैं जोड़ तोड़ करके। उस चीज से बचना चाहिए, उस चीज से बचना चाहिए। आपकी रचना ठीक है, उसके गुणों को लेके आइए, लोगों में बात कीजिए, मार्केटिंग कीजिए। मार्केटिंग का दौर है, सोशल मीडिया हमारे पास, और जब जैसे हम रेत समाधि के बहाने बात कर रहे हैं, तो विदेश की अगर बात करते हैं, वहां बाकायदा लॉबिंग होती है और वहां बाकायदा एजेंसीज हायर की जाती है लॉबिंग के लिए, चाहे वो फिल्म में हो, कला हो, संगीत हो, या फिर ये साहित्य का क्षेत्र में। आप कई विदेशी फिल्मों को देख लीजिए, तो वहाँ मार्केटिंग है उनकी लॉबिंग काम करती है। स्लम डॉग मिलीनियर से लेके लिटिल बुद्धा, गांधी, इनमें जबरदस्त लॉबिंग हुई और अच्छे पुरस्कार मिले। और साहित्य में आते हैं तो जो अंग्रेजी वाला समाज है, वी एस मार्कॉल से लेकर रॉय और कई अरविंद के झुम्पा लाहिड़ी को जो पुरस्कार मिले हैं, तो उनकी मार्केटिंग काम करती है, उनकी लॉबिंग काम करती है, कोई बुराई नहीं है। अगर आप अच्छी रचनाओं की मार्केटिंग नहीं करेंगे, लॉबिंग नहीं करेंगे, तो स्तरहीन रचनाएं आगे आने के चांस बन जाते हैं। तो मैं हिंदी में इस चीज के लिए वकालत करूंगा और मैं कहूंगा कि हिंदी के लेखकों को भी ये काम आगे बढ़ाना चाहिए, और इसमें आलोचकों की भूमिका बड़ी हो जाती है। लेखक के लिए आलोचक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो किस तरह की रचनाओं को लेकर आगे आते हैं, ये जरूरी है। जी जी बजरंग जी, जब रेत समाधि को पुरस्कार मिला तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि गीतांजलि श्री अपने अनुवाद छपवाती रहती थी बाहर, उनके संपर्क में आ गई वो, चूंकि रॉकवेल, इसलिए ये सब हो गया। तो सवाल उठता है कि अगर गीतांजलि श्री प्रयास कर रही थी तो इसमें बुराई क्या थी, और आप नहीं कर रहे हैं तो ये कौन सा अच्छा काम आप कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कर रहे हैं खुद? हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस तरह से आरोप लगाने वाले लगाते हैं। देखिए, जिसकी तरफ इससे पहले टेकचंद जी इशारा कर रहे थे, रचना के प्रचार और आत्म प्रचार में अंतर होता है। आत्म प्रचार से बच करते हुए रचनाओं को जितनी भी भाषाओं में उनको ले जा सकते हैं, ले जाने की जुगत करनी चाहिए, और पहले की भी जाती रही है, आज भी की जा रही है। इस मतलब कि इस रेत समाज को लेकर के मुझे लगता है मेरी किसी रचना का फ्रेंच में अनुवाद होना था। जिसने मुझे संपर्क किया वो थोड़ा मतलब समझिए कि असमंजस, दुविधा में
अब मुझे वो बताना पड़ेगा कि ये जो काम किया है वो कितने महत्व का है। भारत का जो हाशिए वाला समाज है, जिसके बारे में स्वयं भारतीयों को जानकारी नहीं है, बाहर वालों को तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर 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 ये कृति फ्रेंच भाषा में जाएगी तो वहाँ के लोग भारत को बेहतर तरीके से, प्रामाणिक तरीके से समझ सकेंगे। ये मुझे बताना पड़ेगा। मैंने बताया और भी कहें कि भारतीय भाषाओं में ही जो आदान प्रदान होता है, वहाँ पर भी आपके लेखन में जो गुणवत्ता है, जिन चिंताओं से आप प्रेरित होकर के लिख रहे हैं, वो तो बिना बताए तो कोई जानेगा नहीं, कोई अंतर्यामी तो होता नहीं समाज। इसलिए आपको आपके आसपास वाले जानते हैं, वो अपने ढंग से काम करते हैं, लेकिन आपको खुद भी बोलना होता है, खुद भी आगे आना होता है, खुद भी उसके लिए ऐसे संसाधन जुटाने होते हैं, ऐसे प्रयास करने होते हैं कि आप जिन मूल्यों से प्रेरित होकर के लिख रहे हैं, जिन विचारों का प्रचार चाहते हैं, वो विचार जनता तक पहुंचे। और हम तो परंपरा को देखते हैं, परंपरा में तो संकोच नहीं रहा है। चाहे वो संस्कृत के अपभ्रंश के कवि हों, चाहे वो भक्तिकाल के कवि हों, चाहे वो रीतिकाल के कवि हों, राहुल सांकृत्यायन जो दरबारी कवियों से जिनकी चिढ़ बहुत 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 जगजाहिर थी, उन्होंने भी ये बात लिखी है कि अगर वो राजाश्रय की तरफ ना जाएं तो और तरीका क्या है। या तो तरीका वो धर्म के शरण में चले जाएं, तो धर्म के शरण में जाने से तो नहीं बनती है, लेकिन अगर धर्म के शरण में नहीं जा रहे हैं तो फिर उनके लिए फिर राजाश्रय ही तरीका एक बचता है। आज के जमाने में तो वो दोनों ही हमारे हमसे मतलब कि वो छूटे हुए इलाके हैं, लेकिन हमारे पुराने कवियों के यहाँ हम देखते हैं, पुराने साहित्यकारों के यहाँ देखते हैं कि वो मतलब सहारा लेने में उनको कोई हिचक नहीं थी। बहुत से लोगों ने 9वीं शताब्दी के अपभ्रंश और प्राकृत और इसके संस्कृत के कवि नाटककार हैं राजशेखर, तो राजशेखर नाटक लिखते हैं, उनकी पत्नी अवंत सुंदरी वो उसका कहें कि मंचन और प्रचार का काम देखती हैं। ऐसा व्यक्ति जो उस समय ये लिखता है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है वो कोई कॉस्मिक व्यवस्था नहीं है, वो तो एक आर्यावर्त नाम की एक पट्टी है, उस पट्टी के कवियों ने ऐसा इस वर्ण वाली नैतिकता को सार्वभौम नैतिकता बना दिया है। बाकी ये कोई ब्रह्मांडीय व्यवस्था नहीं है। उसको कौन ध्यान देगा उस पर? उसको तो लोग इग्नोर करेंगे ना। जब 2006-07 में मैंने शोध का काम शुरू किया था बांग्ला के दलित साहित्य पर, तो सभी पुस्तकालयों में देख लिया, एक किताब नहीं मिलती थी बांग्ला दलित साहित्य की, लोग खरीदते ही नहीं थे। तो घर घर जाकर के संपर्क करना। अभी हाल फिलहाल तक दिल्ली में ही आते हैं कि एक खास विचार की किताबें, अम्बेडकरवाद वाली किताबें हैं, वो खरीदने में दिलचस्पी नहीं होती। तो उसके लिए फिर हमारा कोई कहें कि टेकर है नहीं। सांस्थानिक संस्थानों में हमको कोई पूछता नहीं, विश्वविद्यालयों में पूछता नहीं, हम वहाँ ना जाते हैं खरीदे और ना हमारी चर्चा होती है, तो फिर हमारे पास क्या, हम उसको क्या छोड़ दें? छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए हमको अपने हाथ में लेकर के जितनी मतलब ताकत और जितने तरीके के संसाधन हैं, सबके साथ अपनी और जो कहा अपने जैसों की, क्योंकि जैसे आप आत्म केंद्रित होते हैं, वो अपील जो है आपकी, वो अपील कमजोर पड़ जाती है। वो जो प्रामाणिकता है वो कहीं गायब हो जाती है। इसलिए अपने जैसों का भी साथ में प्रचार करें, तब बात बनती है। जी टेकचंद जी, क्या ये चूंकि हिंदुस्तान में आपने अभी पश्चिम का जिक्र किया कि वहाँ मार्केटिंग भी होती है, लॉबिंग भी होती है, ये सारी चीजें वहाँ होती हैं, हमारे प्रकाशक अभी उस तरह से लैस नहीं हुए हैं और वो किताब छापकर फुर्सत हो लेते हैं, उसके अनुवाद के बारे में बहुत नहीं सोचते हैं, दूसरी भाषाओं के बारे में, या जो तमाम पुरस्कार हैं
उनमें कैसे उनकी प्रकाशित पुस्तकें वहां चल जाएं या पाठकों तक पहुंचे, बिके, इस पर उनका बहुत ज्यादा दबाव नहीं रहता। ऐसे में क्या लेखक की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वो अपने स्तर पर प्रयास करे, नहीं तो उसकी कृति तो कहीं पहुंचने से रही, या जो पैसे वाले लेखक हैं वो अपना काम कर लेंगे प्रचार प्रसार का, बाकी नहीं कर सकेंगे। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अब आ रही होगी आवाज? जी जी जी। तो अभी आई आवाज? अभी ठीक है जी बोलिए। तो 3 इसमें महत्वपूर्ण शब्द हो जाते हैं, लेखक, प्रकाशक और आलोचक, तीनों की जिम्मेदारी। हिंदी में प्रारंभिक स्तर पर अभी उतने बड़े पुरस्कार नहीं है कि लेखक उसके लिए लॉबिंग, प्रकाशक उसके लिए इन्वेस्टमेंट करे। देखिए, अंततः प्रकाशक के लिए जो रचना है वो एक प्रोडक्शन है और वो उससे लाभ कमाना चाहता है, तो उसको तो मुनाफा चाहिए। अब उस मुनाफे में हिंदी का जो की रचना है कितना दे पाती है। जब उसमें ट्रांसलेशन जुड़ जाता है अंग्रेजी का, या कहीं वो कोर्स में लग जाती है, या कोई पुरस्कार मिल जाता है, या वो सत्ता संस्कृति के साथ कोई अटैचमेंट हो जाता है, जैसे अभी कई प्रकाशकों ने अभी फिलहाल राम कथा छापकर बेहद मुनाफा कमाया है। जिस भी तरह की राम कथा है खूब छपी है, खूब बिकी है और खूब खपा दी गई है लाइब्रेरी में। तो उसमें जो जन सरोकार वाली रचना है वो पिछड़ती है वहां सत्ता संस्कृति वाले में। अब जो जन सरोकारों की रचना लिखते हैं वो खुद पहले ही लेखक का एक अपना स्टैंड है, उसके कारण लिख रहा है, वो ले नहीं रहा है, कुछ मांग नहीं रहा है, यही बड़ी बात है। यही एक पाठक वर्ग को, प्रकाशक जगत को उसका एहसान मानना चाहिए कि वो कुछ ले नहीं रहा है, वो जन सरोकार की रचना आपको दे रहा है। अब प्रकाशक की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि वो कैसे उसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन बात वही आती है कि वो मुनाफे के तौर पे, जैसे बड़ी कंपनियां हैं वो एक अमाउंट रखती है लॉबिंग के लिए और पब्लिसिटी के लिए, चाहे वो फिल्म की हो, कला संगीत की हो, अन्य क्षेत्र की, वो इतना रखती कि भाई ये हमें पब्लिसिटी में लगाना ही है और ये हमें लॉबिंग में लगाना ही है। हिंदी में अभी वैसी व्यवस्था नहीं है, और प्रकाशक जब हिंदी का लेखक जा रहा है, चाहे कितनी अच्छी रचना हो, मुझे एक बड़े लेखक ने जिनको पुरस्कार मिले हैं, तो वो कह रहे हैं प्रकाशक को लेके, मतलब वो छापेंगे लेकिन वो रिस्पॉन्स ऐसे देंगे जब आप कोई रचना लेके जाएंगे जैसे वो खुद आईसीयू में एडमिट है, आवाज नहीं निकलेगी, बात नहीं निकलेगी उनके मुंह से, जैसे आईसीयू में एडमिट है, उनकी बहुत बुरी हालत है। आपना चाह रहे हैं लेकिन वो दिखाना नहीं चाह रहे कि भाई आपकी रचना महत्वपूर्ण है, वो आनी चाहिए, या बिल्कुल, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बचना चाह रहा है एक रॉयल्टी देने से, जहां रॉयल्टी का ही इतना झगड़ा है। तो अब कैसे वो लॉबिंग में और मार्केटिंग में लगाएगा? सोशल मीडिया एक सहारा लगता है कि सोशल मीडिया पे काम करेगा, लेकिन लेखकों को अपने संगठन सहयोगी तैयार करने होंगे, केवल अपने आप को लेके नहीं, दूसरों को भी लेके बढ़ना होगा। अकेले में तो मैंने बताया वही आत्मोग्रस्त वाली बात हो जाती है, और फिर वो जाते हैं, हमें दूसरों के लिए भी लिखना है और दूसरे हमारे लिए भी लिखे, ये चीज हो। जी बजरंग जी, ये बताइए कि जो पेंटर होते हैं वो कोई इसमें उनको जब वो अपनी एग्जीबिशन करते हैं उसमें बाकायदा उनकी कीमत भी लिखते हैं, तब किसी को कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। थिएटर में टिकटें लगाई जाती हैं, उसका प्रचार किया जाता है, उसको अच्छा ही माना जाता है, कहीं नहीं कहा जाता कि ये बुरा है। तो दूसरी कलाओं में ये सब कुछ स्वीकार है, लेकिन जहां साहित्य की बात आती है वहां ये आत्म प्रचार वाली बात जुड़ जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक कुंठा बन गई है, एक कॉम्प्लेक्स बन गया है हिंदी साहित्य में, या हो सकता है कि दूसरी भारतीय भाषाओं के साहित्य में ही हो, या हमारी एक परंपरा में ये माना गया है कि ये तो संतों का काम है, मुनि और ऋषियों का काम है साहित्य रचना, और उनको धन और प्रचार और यश से इस यश की कामना नहीं करनी चाहिए, बस रचना करते रहें,
यहीं तक उनको सीमित रहना चाहिए। अनम्यूट कर लीजिए बजरंग जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हिंदी में और मुझे लगता है दूसरी भारतीय भाषाओं में भी ये एक है संस्कृति कि भाई हम तो मतलब लेखक तो स्वांतः सुखाय, मतलब लेखक का मतलब साहित्यकार, वो तो स्वांतः सुखाय लिखती है या लिखता है, उसको इसमें लिख करके भूल जाना चाहिए। अगर रचना में दम होगा तो लोगों तक पहुंचेगी, नहीं तो कोई बात नहीं, स्वांता सुखाय। लेकिन जो जिस जिस जहां से ये शब्द आया है स्वांता सुखाय, वो खुद ही कह रहा है कि सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, कि मैं तो अपने विचारों के प्रचार के लिए ऐसा प्रयास कर रहा हूं। प्रचार से वो भी नहीं, मतलब ये स्वांता सुखाय वाला तर्क तुलसीदास से आता है और वो खुद ही जी प्रचार की बात करते हैं कि मैं अपने विचारों के प्रचार के लिए काम करता हूँ। और ये जो भक्ति भावना उसमें जोड़ दी है वो प्रचार के लिए, कि लोगों तक घर घर तक किताब पहुंच जाए, आप बता देंगे कि आपका अगला जन्म सही हो जाएगा। ये उसी वही वही जो टेक्निक है प्रचार की, ये वही टेक्निक है। दूसरी शताब्दी में एक बड़ी अच्छी रचना आई मृच्छकटिक, उसमें उसने जी लेखक ने कहा कि मैं तो न्याय के प्रचार के लिए, न्याय बोध के प्रचार के लिए लिख रहा हूं, लेकिन मैं सहारा ले रहा हूं श्रृंगार का। क्योंकि प्रचार न्याय न्याय का सवाल उठाएंगे तो राजा तो दबा देगा उसको, राजा तो उसको क्रश कर देगा, तो इसलिए जनता तक बात जाएगी नहीं, तो इसलिए उसको पीछे रख लीजिए और श्रृंगार को आगे कर दीजिए, तो श्रृंगार के कारण लोग इसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। ये उसने अपना अपनी अपनी टेक्निक को मतलब हमारे सामने रख दिया कि भाई हमारा तरीका यह है। बिल्कुल। कबीरदास कहते हैं, मतलब मैं संतों की बात इसलिए कर रहा हूं कि संतों के बारे में यह कहा जाता है कि वो अपने लिखे हुए को लोगों के तक ले जाने में बहुत रुचिशील नहीं थे, ऐसा नहीं था। मंडलियां बनाते थे 5-5, 6-6 लोगों की, और फिर वो उन रचनाओं को गांव-गांव में सुनाती थी, फैलाती थी। ये उनकी देख रेख में होता था। ये पूरा जिसको हम आंदोलन कहते इसीलिए हैं कि उन रचनाओं का व्यवस्थित प्रचार किया गया, तो तब किया गया, तो अब भी वो किया जाना चाहिए, अब भी लोग करते ही हैं। मुख्य चीज तो वो है कि विचारों का मामला है। एक विचार जो डोमिनेंट है वो दूसरे विचारों को फिर पनपने नहीं देता, तो पनपने के लिए जनता के बीच जाना है। जनता के बीच कैसे जाएंगे? जनता के बीच जितने भी संभव तरीके हो सकते हैं, स्वीकार्य तरीके हो सकते हैं, वो उन सभी तरीकों का तो इस्तेमाल करके जाएंगे। तो इसलिए इस परंपरा को ध्यान में रखें और वर्तमान को ध्यान में रखें। ये जो उदासीनता है कि प्रकाशक जो कह रहे थे, प्रकाशक तो ये कहता है कि हमने किताब छाप दी है, हमारा काम पूरा हो गया है। प्रचार में वो उसकी रुचि नहीं होती। उसके साथ जो पूरा बाजार का तंत्र जुड़ा हुआ है, वह भी ऐसा नहीं कि प्रचार नहीं करता, प्रचार करते हैं। वो खास तरह की रचनाओं के, जैसे मान लीजिए अभी रामकथा का बाजार जो है वो बहुत ही फल फूल रहा है, वो उसका तो प्रचार होगा। लेकिन मान लीजिए आप जन सरोकार की, आप लोकतंत्र के छीजने वाली चिंताओं को लेकर के रचना करते हैं, तो वो उस पर पर्दा डाल दिया जाएगा। वो आप अगर समझते हैं तो फिर आपको, अगर आप उसके लेखक हैं, अगर आप उसके प्रशंसक हैं, तो आपको आगे आना होगा और कुछ आक्रामक तरीके से, क्योंकि उधर आक्रामकता काफी होती है दबाने में, तो आपको भी थोड़े आक्रामक तरीके से अपनी रचना, अपने जैसी रचना के मूल्य हैं, उन रचनाओं के बारे में बात करनी होती है, उनको लोगों तक ले जाने के लिए उस तरह का प्रोपेगेंडा करना होता है। प्रेमचंद ने कहा कि प्रोपेगेंडा कोई बुरी चीज नहीं। वो इसलिए कह रहे थे कि परंपरा देख रहे हैं, पूरी परंपरा को देख रहे हैं कि प्रचार जो है वो स्वीकृत एक मामला है, प्रचार करना ही है। उसके बगैर इस मतलब अंबार में जो हर दिन इतनी किताबें छप रही हैं,
उसमें आपकी जी किताब गायब हो जाएगी, बिला जाएगी। जी जी। अंतिम टिप्पणी टेकचंद जी, बहुत ही संक्षेप में, क्या ये हमारे लेखकों के बीच में एक तरह की कुंठा है, एक तरह का आलसीपना है, एक तरह की अकुशलता है, जिसको छिपाने के लिए वो कहते हैं कि हम आत्म प्रचार नहीं करते, हम अपनी कृतियों का प्रचार नहीं करते, और जब किसी लेखक को, किसी कवयित्री को, किसी कोई पुरस्कार मिल जाता है इन वजहों से, तो वो दुखी भी बहुत होते हैं। क्या ये एक खास तरह की मनोदशा है? अनम्यूट कीजिए पहले तो आप। जी, अब आपको आवाज आ रही जी होगी। जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बहुत सारे प्रचार के, लॉबिंग के तरीके हैं जिसको लेखक जानता भी है, परंतु अपने निजी कारण है कि वो उनको लागू नहीं करता, उन पे काम नहीं करता है। चाहे सोशल मीडिया के बारे में जानकारी होना, नए नए प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल होना, वो नहीं करता है। और कई बार वो उसको आदर्श भी बना लेता है, कई बार मजबूरी भी बना लेता है, कई बार उसकी सुस्ती और आलस आलस भी कह लीजिए। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति अपने तौर तरीके अपनाकर पुरस्कार हासिल कर लेता है तो वो फ्रस्ट्रेशन तो होती है, वो परेशानी तो होती है कि भाई कैसे मिल गया, इससे बढ़िया तो मेरी रचना या फला रचना है, वो होता है। तो इस बात से तो बाहर आना पड़ेगा। आप बिना दौड़ में दौड़े विजेता को कुछ नहीं कह सकते जो दौड़ जीत के आया है। आप दौड़िए और फिर कुछ कहिए, तो करना तो पड़ेगा जब ये चीज चल रही है। और आपकी जिम्मेदारी भी है, अगर आपको लगता है आपकी रचना सही सरोकारों को उठा रही है और वो सरोकार आने चाहिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। रचना मार्केट में आने के बाद फिर आपकी नहीं रहती, फिर तो आप उन लोगों के लिए लड़ते हैं जो आपके पात्र है, आपके जो लोग हैं, आपके जो मुद्दे हैं, आप उनके लिए लड़ रहे हैं। अब ये नहीं कि आप आत्म प्रचार कर रहे हैं, आप उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जिनके लिए आपने लिखा है। ये मान के चलेंगे तो कर पाएंगे काम, अन्यथा तो फिर कुंठा रहेगी। बिल्कुल। तो नए ज़माना है, नई चीज़ें हो रही हैं और इनको अपनाना भी पड़ेगा और इनका इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, अगर सचमुच में आप अपनी रचनाओं को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं और ये भी देखना चाहते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ रची है और उसमें कोई सार्थकता है तो उसका भी समाज को लाभ मिले। तो इन तमाम तरीकों को अपनाने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। ये हमारे दोनों पैनलिस्ट की भी राय है। बहुत-बहुत शुक्रिया आज की चर्चा के लिए आप दोनों मेहमानों का। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।